नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे तिरुपति मंदिर में महापाप किसने किया। दरअसल तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी मिलाने की बात सुर्खियों में है। साथ ही चुनावी हवा के बीच कश्मीरी पंडितों के दर्द और जम्मू कश्मीर विधानसभा की शक्तियों पर फोकस करती हमारी रिपोर्ट देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले बात करेंगे तिरुपति मंदिर में किसने किया महापाप। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी किसने मिलाई। ये जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि प्रसाद में मछली के तेल और चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ है। ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे थे। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। कौन सप्लाई कर रहा था मंदिर के लिए घी? अभी जिस 10 साल से मैं इधर रहता हूँ, पहले लड्डू अच्छा था, बीच में एक 3-4 साल वापस थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा खराब हो गया था। आज मैं वापस दर्शन के लिए आया हूँ, तो लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा है और घी का क्वालिटी भी अच्छा है। आया हूँ मैं, हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु के दर्शन करूँ। जब प्रभु जब बुलाए तब आता हूँ मैं। मगर पिछले सालों में जो सरकार थी उन्होंने बहुत खराब किया है, क्योंकि भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें मांसाहार के प्रोडक्ट्स उसमें डाले हैं। उन लोगों ने एनिमल ऑयल्स यूज करे हैं, पता चला है रिपोर्ट्स में, लैब रिपोर्ट्स में। अभी चंद्रबाबू जी की सरकार जो आई है, उन्होंने जो रिपोर्ट करवाए हैं उससे बहुत दिल में भोग लगाया जा रहा है। तो अभी मैं खुश हूँ जो चंद्रबाबू नायडू जी ने लैब रिपोर्ट कर अब उस पर काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु की सेवा। गोविंदा गोविंदा। मैं हैदराबाद से आया है। मैं कई साल से जो भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहा है तिरुपति को। इससे पहले जो एक गवर्नमेंट से पहले जो जगन का जो गवर्नमेंट थे ना, वो गवर्नमेंट में लड्डू का हम जो लड्डू खाते थे, मगर वो तो जो ज्यादा स्वीट बनाते थे और भी जो क्वालिटी भी बहुत कम हो गए थे, जो उसको क्वांटिटी भी बहुत कम हो गए थे। अभी जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में बहुत अच्छे से जो बना रही है चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट को। अभी ऐसा जो ईवो को भाई जो मैं बोल रहे, इससे पहले जो भी जो ऐसा जो अलग अलग जो तेल डाल के उन लोग जो लड्डू क्वालिटी में जो गलत किया बोल के मैं अब 2-3 दिन से मैं न्यूज में देख रहा है, उन लोग को अच्छे से पनिशमेंट देना है। अगर से हम लोग से पनिशमेंट नहीं हो तो ऊपर भगवान है जो वेंकटेश्वर स्वामी ने उन लोग को 100% सजा देता है। बीते 50 साल से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी।
इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगनमोहन सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाले घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो ई ट्रेडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते। उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि केएमएफ ट्रेडर प्रक्रिया का पात्र नहीं है, इससे पहले वो समय पर खेप पहुँचाने में भी विफल रहा है। प्रसादम को लेकर व्यवस्था में बदलाव। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था में बदलाव किया है। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर्स पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह एक मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद सकते हैं। चुनावी हवा के बीच कश्मीरी पंडितों का दर्द उभर आया है। सियासी दलों के एजेंडे में कश्मीरी पंडित तो, लेकिन उनके हित में कितना काम होगा ये समय बताएगा। बहरहाल 90 के दशक में कश्मीरी पंडित निशाने में बनाए गए थे। विस्थापित पंडितों के पुनर्वास के प्रयास तो हुए, लेकिन बहुत कारगर नहीं हुए। इस रिपोर्ट को देखिए। इन पार्टियों के एजेंडे में कश्मीरी पंडित, भाजपा, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी, जम्मू सभा के विस्थापित लोगों को उचित लाभ, सुरक्षा और संरक्षण। कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू हुआ पुनर्वास कार्यक्रम को फिर से लागू किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों से जुड़े मानवीय संकट का समाधान करेंगे। नेका, कश्मीरी पंडितों की समाजजनक वापसी, पुनर्वास का आह्वान। क्या जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो गए हैं? क्या हिंसा की घटनाएं बंद हो गई हैं? क्या वहां रहने वाले लोगों के लिए ये महफूज हो चुका है? क्या यहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है? और क्या मौजूदा केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ रहने लायक माहौल बना पाई है? इन सब सवालों को लेकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले और यहाँ से विस्थापित हो चुके कश्मीरी पंडितों की राय मिली जुली है। दरअसल चुनाव हो और कश्मीरी पंडितों की चर्चा ना हो, जम्मू कश्मीर में ये नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और सभी पार्टियां वर्ष 2014 के विस चुनाव की तरह कश्मीरी पंडितों के लिए चिंतित हैं। सभी दलों के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, गारंटी में पंडित हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में चुनावी चर्चाएं गायब हैं। पूछने पर विस्थापन पर दर्द उभर आता है। उनका कहना है कि पार्टियां हमें वापस ले जाने की बात करती हैं, कोई हमसे नहीं पूछता कि हम जाएंगे कैसे। हमारी माइग्रेशन हो गई थी उधमपुर में 90 में, और 90 के बाद मैं यहाँ पर 90 से 2018 तक यहाँ सबों को पता है कि हालात क्या थे। हालात 2018 तक बिल्कुल ख़राब थे। कभी पत्थरबाजी, कभी मारदाड़, कभी कुछ। लेकिन 2018 के बाद यहाँ से नॉर्मल से आ गए। सबसे पहले पत्थरबाजी ख़त्म हो गई, हड़ताल ख़त्म हो गई, दुकानदारों ने दुकान खोला, कारोबार वालों ने कारोबार शुरू कर दिया नए सिरे से। बहुत सारी बदलाव आए कश्मीर में। लोगों में जहनियत आ गई, लोगों में एजुकेशन आ गई, लोग अवेयर हो गए क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग आउट ऑफ ट्रैक थे, ऑन ट्रैक वो वापस आ गए, क्योंकि सब मिस गाइडेड लोग, बेचारे बच्चे थे, कोई भी थे जिनने बहुत सफ़र किया। नाउ दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू कॉलेज एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ कश्मीर ऑल्सो। हमारी डिमांड है खुशहाली, कश्मीर जैसे था कश्मीर का वैसा ही बनाओ, कश्मीर की पोजीशन वैसे ही लगाओ जैसे कश्मीर की पोजीशन थी। खुशहाली, जॉब्स,
बाकी मेल मिलाप, शांति, हमारा कल्चर, खाना पीना जो भी है। सियासी दलों के एजेंडे में कश्मीरी पंडित उनके एजेंडे में भी हैं, जिनके राज में उन्हें घाटी से बाहर किया गया था और उनके भी जो उनके हमदर्द बनने आए हैं। पंडित कहते हैं कि उनके दर्द को कोई महसूस करना ही नहीं चाहता जब सियासत करते हैं। बता दें कि जम्मू शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के जगती में 2010 में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी बसाई गई थी। इससे पहले भी किसी के घर में शादी होती थी, चाहे वो पंडित था तो मुसलमान लोग उसका अंजाम देते थे। मुसलमान के घर में शादी तो पंडित लोग उसका अंजाम देते थे, पूरा करते थे। भाईचारा, आपस में मेल मिलाप वो उस टाइम भी था और इस टाइम भी है। यहाँ करीब 4000 पंडितों के परिवार रहते थे। लेन नंबर 5 में करीब 500 घरों के बीच बने एक पार्क के पूरे हिस्से में 4 दीवारी के बराबर ऊंची घास है। पार्क बंद है, घरों से रंग उतर चुका है, बारिश के पानी से दीवारें जगह जगह काली पड़ी हैं। चुनावी माहौल का असर कॉलोनी में कहीं दिखाई नहीं देता। कश्मीरी पंडितों और चुनाव पर सवाल करने पर उनका दर्द उभर आता है। कहते हैं कि हमारा हाल इन घरों की दीवारों और पार्क से देख लीजिए। शायद मंदिर ये ऐसे डेजर्ट था, डेजर्ट मतलब इसमें खंडरात थे पहले 90 में। वंस जब ये स्टार्ट हो गया थोड़ा सा उधर उधर, तो फिर ना ये मंदिर ब्यूटीफुल मंदिर बनाया हमने। बबलू जी हमारे टेक केयर है, तो हम भी लोग आफ्टर आपस में करते रहते हैं। तो और मुस्लिम लोग हमारे पास आते रहते, क्या हाल है क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। और चेंज हो गया माहौल, माइंड चेंज हो गया लोगों का, बहुत माइंड चेंज हो गया। वे नाराजगी में कहते हैं पार्टियां और उनके नेता हमारे नाम पर राजनीति करते हैं। वर्षों से देश भर में कश्मीरी पंडितों पर चर्चा होती है। कहा जाता है कि पंडितों को वापस ले जाएगा, घर देंगे, वहीं बसाएंगे। 90 के दशक में कश्मीरी पंडित बनाए गए निशाना। 90 के दशक में जब कश्मीर में चरमपंथ शुरू हुआ तो कई कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। उनकी हत्याएं हुई, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का वहां से विस्थापन शुरू हो गया। वो जम्मू समेत भारत के अलग अलग शहरों में रहने लगे, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से कभी विस्थापित नहीं हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों से फिर वही सब वादे किए जा रहे हैं जो सालों पहले किए जाते थे। मतलब साफ है कि इतने साल गुजर गए लेकिन कुछ नहीं बदला। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इसलिए नहीं है कि जो भी अधिकार विधानसभा के पास होते हैं वो यहाँ उपराज्यपाल को दे दिए गए हैं। सरकार सिर्फ इसलिए चुनाव करा रही है ताकि दुनिया को दिखा सके कि कश्मीर में सब सामान्य हो गया है और हम यहाँ विधानसभा चुनाव करा रहे हैं। अगर हम अपनी बात करेंगे, अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, तो 10 साल में फिलहाल जो यहाँ सेंटर की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट रोल था, एलजी की गवर्नमेंट थी, तो हमारे लिए कश्मीरी पंडितों के लिए जो वादे किए थे, हमको वापस रिहेबिलिटेशन करेंगे, वो करेंगे, मकान बनाएंगे, वो करेंगे, वो कुछ उसका नतीजा जीरो हो गया। अब एक बात है, इस टाइम क्या है, इस टाइम एक डर है, कोई खुलकर नहीं बोल सकता है। जब से ये मतलब 370 खत्म हो गया, एक डर है सबों के, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मुसलमान, कोई भी है, खुलकर नहीं बोल सकता है। तो उसका क्या रीजन है तो ईश्वर जानता है। अगर ये कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहते हैं, जब तक यहाँ पर कश्मीरी मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सरदार भाई, जितने भी फिरके हैं, एक टेबल पर वन टाइम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, कश्मीरी पंडित को, माइनॉरिटी वालों को कैसे बसाएंगे, ये यहाँ का पब्लिक फैसला करेगा, ना कि सरकार। विस्थापित पंडितों के पुनर्वास के प्रयास।
90 के दशक के बाद से आज तक कई सरकारों ने घाटी से विस्थापित पंडितों के पुनर्वास की बात की। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए, लेकिन कई कश्मीरी पंडितों को लगता है कि ये कदम काफी नहीं है। बता दें कि साल 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने यह योजना के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी नौकरियों की स्कीम निकाली, जिसे प्रधानमंत्री पैकेज या पीएम पैकेज का नाम रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन योजना के तहत अभी तक कम से कम 6000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस योजना के तहत कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां दी गई, उनके लिए कश्मीर के कई जिलों में रहने के लिए ट्रस्टिंग कैंप्स बनाए गए। पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने विस्थापित हो चुके कश्मीरी पंडितों को 2000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का दावा किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर सरकार को निर्देश दिया कि कश्मीर में मंदिरों की निगरानी अब सरकार करे। मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने अपने घोषणा पत्रों में जम्मू कश्मीर के सियासी दलों जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टियों ने कश्मीरी पंडितों की कश्मीरी वापसी की बात की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव खास है। निर्वाचित सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, ये सभी जानना चाहते हैं। दरअसल 2019 में राज्य का दर्जा खत्म होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा उत्साह भी कम नहीं है। ये देखिए इस रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव खास हैं। 2019 में राज्य का दर्जा खत्म होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक स्टेटस को बदल दिया गया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अधिनियम के मुताबिक नई विधानसभा के पास सीमित शक्तियां होंगी, जबकि उपराज्यपाल के पास सेंट्रल अथॉरिटी होगी। ये पहले की राज्य विधानसभाओं से बदलाव को दिखाता है। It has been further diminished because the lieutenant governor who heads the administration, so to speak, at the moment, will have powers that are executive powers. And putting it another way, the powers of the chief minister of the union territory have been curbed also. So in a sense, the government after these elections, no matter what government it is, will have considerably reduced powers to enact laws. Or to change laws. But quite apart from that, it will have to presumably ask for the LG's permission. केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के शासन में अहम रोल निभाता है। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 53 उपराज्यपाल को नौकरशाही और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसे अहम क्षेत्रों पर अधिकार देती है, जिससे विधानसभा के कंट्रोल से परे स्वतंत्र कार्रवाई की इजाजत मिलती है। धारा 32 के तहत विधानसभा पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जैसे अहम क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा धारा 36 के तहत केंद्र शासित प्रदेश सरकार को किसी भी वित्तीय विधेयक के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है। More powers lie with the Lieutenant Governor because of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 1919. Even on issues of public order, police, which normally in a center-state relations type of a framework in a federal country like India lie with the state government. On that also, the government, the union territory government will have no powers. Those powers are left with the Lieutenant Governor. Even the appointment of the Advocate General and law officers is the prerogative of the Lieutenant Governor.
even the financial bills to be moved in the Jammu and Kashmir Assembly, you have to seek prior permission of the Lieutenant Governor. जम्मू कश्मीर का शासन दिल्ली और पुडुचेरी जैसा है, लेकिन वहाँ कानून और व्यवस्था पर विधानमंडल की शक्ति सीमित है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच सत्ता का बंटवारा होगा और एलजी के पास खास अधिकार होंगे। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में इस नए गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।